हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन भी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे केवीएस, एमवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी हो, उन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे आपको यह जानकारी हो कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आज अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन ग्लैंड या ग्लैंड के से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इसका सही जवाब है इंसुलिन। दोस्तों, आग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका से कई सारे हार्मोन्स का स्त्राव होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका की एल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। एंड लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। और लैंगरहैंस के डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है, जो इंसुलिन व ग्लूकेगॉन इन दोनों के अधिक स्राव को नियंत्रित करता है, और यह सेल से पॉलीपेप्टाइड स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन यानी इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है आग्नाशय यानी पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी के ऊपर जो ग्रंथि स्थित होती है उसे कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। यह क्या करता है? आग्नाशय ग्रंथि द्वारा लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से स्रावित होता है। इसकी कमी से यकृत कोशिका द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। दोस्तों, जैसे कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, क्रेनियल कोटन में दिमाग के आधार में, और थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में पाया जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे पाया जाता है, मटर के दाने के समान। एंड एड्रिनल ग्रंथि प्रत्येक किडनी के ऊपर पाई जाती है। पैंक्रियाज अमाशय के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है दोस्तों? पैंक्रियाज। जैसे कि जो लैंगरहैंस की अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। और बीटा सेल से इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। और सोमेटोस्टेटिन जो डेल्टा सेल से निकलता है, ये इन दोनों पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन है। जैसा कि दोस्तों अभी तुरंत मैं इसका एक्सप्लेन की हूँ, तो इसका जवाब सही जवाब होगा कि रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन कौन है? ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इस ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। ग्लूकोज के ही शर्करा बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किसके खराबी आने से होता है?
तो किसके खराबी आने से होगा? सही आंसर है पैंक्रियाज। दोस्तों पैंक्रियाज जो इंसुलिन होता है उसी की कमी से मधुमेह होता है। और इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन पैंक्रियाज यानी आग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से स्रावित होता है। और जब पैंक्रियाज आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन की मात्रा को नहीं उत्पन्न करता, तब क्या होता है कि तब इंसुलिन अपना कार्य भली भांति नहीं कर पाता। यानी कि इंसुलिन का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जो अतिरिक्त ग्लूकोज बच जाता है जब हम लेते हैं भोजन में, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और क्या होता है कि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाता है, जिससे जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो शर्करा होता है, वो रक्त में भ्रमण करने लगता है। उसी को हम कहते हैं मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो आप सभी सही आंसर टिक कर दिए होंगे, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्त शर्करा का किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन शरीर में उच्च रक्त शर्करा का स्तर इंसुलिन द्वारा, हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंक्रियाज स्रावित करता है। इन सब में कौन सा चीज पैंक्रियाज यानी अग्नाशय स्रावित करता है? तो इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन बनता है, किससे बनता है? पैंक्रियाज में। सभी क्वेश्चन को मैं रखी हूँ दोस्तों, चाहे कितना भी सरल क्वेश्चन हो। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? तो किस अंग द्वारा किया जाता है? अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है? डिग्री में पूछेगा 37 डिग्री सी। अगर फॉरेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फॉरेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए सही क्वेश्चन, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? जैसे आप सबको पता होगा पिट्यूटरी जो होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है और यह अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रंथि कहते हैं। तो प्रमुख ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कौन है? तो पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? कौन ग्रंथि नहीं है इसमें? तो दोस्तों यकृत, वृक्क, अग्नाशय, जठर। जठर ग्रंथि, यकृत भी एक ग्रंथि है, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है, इसमें वृक्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती है वह क्या है? पिट्यूटरी भी करती है, थायराइड भी करती है। अग्नाशय हार्मोन एंड एंजाइम दोनों का स्राव करती है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, तो यानी कि ये तीनों के तीनों हार्मोन स्रावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे शरीर में अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन और बाह्यस्रावी यानी मिश्रित 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से अंतःस्रावी जो होता है यानी बाह्यस्रावी वो हार्मोन का स्राव करता है, जिसे एंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। यह हार्मोन स्रावित करता है और हार्मोन को सीधे ही रक्त में छोड़ता है, क्योंकि इसमें नलिका नहीं होती है, इसलिए इसको नलिका विहीन अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। उसके अंतर्गत आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है,
पीनियल ग्रंथि जो हमारे माथे पे पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है, पैराथायराइड जो थायराइड के पीछे पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि जो हमारे वक्ष पे पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि जो हमारे वृक्क पर पाई जाती है, किडनी के ऊपर, एंड सेक्स ग्लैंड। एंड दोस्तों जो नलिका युक्त वायु स्रावी ग्रंथि होती है वह एंजाइम स्रावित करती है, और इसमें एक नली होता है, ये डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। इसमें आपका लीवर, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि आती है। और तीसरा होता है मिश्रित ग्लैंड, और मिश्रित ग्लैंड में क्या होता है कि ये हार्मोन्स एंड एंजाइम्स दोनों का स्त्राव करता है, जैसे अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत, ये सब मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों मिश्रित ग्रंथि में ओनली एक अग्नाशय है जो हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों का स्त्राव करता है। ठीक है। एंड दोस्तों ये था आज का सेशन, आज बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके। और जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।